मैं माया हूं। मैं कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हूं। मैं किसी अंधकार की शक्ति नहीं हूं। मैं श्री कृष्ण की शक्ति हूं। जैसे जीव शक्ति है, जैसे चित शक्ति है, वैसे ही मैं माया शक्ति हूं। और इस सत्य को समझे बिना तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। याद रखना, शक्ति से शक्ति नहीं जीतती। शक्ति को केवल शक्तिमान जीत सकता है। अब ध्यान से सुनो। जीव बहुत छोटी सत्ता है, सीमित है, प्रतंत्र है, और मैं अनादि हूं, व्यापक हूं, ईश्वर की आज्ञा से चलने वाली हूं। इसलिए शास्त्र एक बात साफ कहते हैं, जीव अपने बल पर माया को पार नहीं कर सकता। तप से नहीं, ज्ञान से नहीं, वैराग्य के अभिनय से भी नहीं। जब तक जीव अपने को स्वतंत्र मानता है, तब तक मैं उसे बांधती रहूंगी। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है कृष्ण से संबंध। जिस दिन जीव कहता है, मैं तेरा हूं, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मेरी रक्षा तू है, उसी क्षण मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि मैं शक्ति हूं, और शक्ति अपने स्वामी के सामने नतमस्तक होती है। अब एक बहुत गहरी बात। संत माया की निंदा करते हैं, पर इसलिए नहीं कि माया बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि जीव अभी कमजोर है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आग से दूर रखती है, वैसे ही संत माया को पास नहीं आने देते। निंदा का अर्थ घृणा नहीं है, निंदा का अर्थ दूरी है। जो माया से खेलता है वो जलता है। जो माया को जानकर दूर रखता है वो बचता है। मैं तलवार लेकर नहीं आती, मैं आती हूं सुख बनकर, आवश्यकता बनकर, सम्मान बनकर, अपनापन बनकर। मैं कहती हूं बस ये मिल जाए, बस ये ठीक हो जाए, बस ये मेरा हो जाए। और जीव मुझे सत्य मान लेता है। यहीं से बंधन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण से अजामिल कोई नीच व्यक्ति नहीं था। वह वेद पाठी था, संस्कारी था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था। एक दिन उसने एक दृश्य देखा, एक स्त्री और पुरुष का संग। बस एक दृश्य, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, पर मन अटक गया। और याद रखना, पतन वहीं से शुरू होता है जहां मन अटकता है। धीरे धीरे विवेक कम हुआ, संयम टूटा, कर्तव्य छूटा। वो चोरी में नहीं गया पहले, वो हिंसा में नहीं गया पहले, वो आसक्ति में गया, और वही आसक्ति उसे अधर्म तक ले गई। अब अंतिम क्षण आता है। अजामिल मृत्यु शैया पर है, यमदूत खड़े हैं, और वह अपने बेटे को पुकारता है, नारायण ध्यान दो। वह भगवान को नहीं पुकार रहा, वह अपने पुत्र को पुकार रहा है। लेकिन नाम वही है, स्मृति वही है, और वहीं यमदूत रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां कृष्ण संबंध जागता है, वहां माया और मृत्यु दोनों हारते हैं। संदेश बहुत साफ है, माया पाप से नहीं हरती, माया ज्ञान से भी नहीं हरती। माया हारती है संबंध से। जिस दिन जीव कहता है, मैं तेरा हूं कृष्ण, मेरी शरण तू है, उस दिन मैं शक्ति होकर भी उस जीव को बांध नहीं पाती। मैं माया हूं, मैं कृष्ण की शक्ति हूं, और मैं कृष्ण से जुड़ने वाले जीव को कभी नष्ट नहीं करती। मैं सिर्फ ये देखती हूं तुम किसके हो। अगर तुम संसार के हो तो मैं तुम्हें बांधूंगी, और अगर तुम कृष्ण के हो तो मैं तुम्हारे चरणों में बैठ जाऊंगी। यही मेरा धर्म है। अगर ये बात भीतर तक उतरी है तो समझो सही जगह लगी है। ये चैनल मनोरंजन का नहीं है, ये बंधन से मुक्ति का मार्ग है। आज हमने माया को समझा, लेकिन माया काम कैसे करती है यह जानना और भी जरूरी है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि माया पिशाचिनी जीव को 5 सूक्ष्म स्तरों पर कैसे छलती है। यहीं जुड़े रहना।